खबर पटना से। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी की भावी दिशा स्पष्ट करते हुए नया लक्ष्य और संगठनात्मक टास्क तय किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने का आह्वान किया। तेजस्वी के इस नए राजनीतिक लक्ष्य को लेकर राज्य की सियासत में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। देखिए पटना से एसके राजीव की ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महज 25 सीट पाने वाले तेजस्वी यादव पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अब राजद केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य राज्यों में भी अपना आधार मजबूत करेगी। पार्टी का लक्ष्य राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करना होगा। सुनिए तेजस्वी के इस बयान को और उनके पार्टी के नेताओं की राय। एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा इसका शिकायत मत कीजिए। एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बन के एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं सकता। इसलिए आप सब लोग कहना चाहिए, विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। विचारधारा को मजबूत कीजिए, लोगों के बीच पहुंचिए, लोगों के सुख दुख में आप जो है काम कीजिए। अब होली के बाद देश भर में और बिहार भर में घूम घूम करके हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिले, अगर वो 50% भी अगर अपना काम करेंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्र पार्टी के रूप में बन जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को अब दिल से धन्यवाद देना चाहते कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। अगर कोई सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है तो हम लोगों को उसके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो उसका जो काम करने का शैली है सराहनीय है। आप देखे होंगे पूरा बिहार में जो चुनाव 2020 दीजिए या 2025 में पूरा तंत्र के साथ अकेले वो लड़ते हैं, उसमें वो हौसला है। हम देखे हैं कि एक एक दिन में 40-40 सभा किए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा देश में उसका अपना एक पहचान बने और उस हिसाब से वो काम भी करते हैं। इनके लिए बहुत क्या तेजस्वी के नेतृत्व में पूरे देश भर में पार्टी को मजबूत एकदम करेंगे। राजद अन्य राज्यों में चुनाव मैदान में उतरने से परहेज करती रही ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा न हो और सहयोगी दलों को फायदा मिले। लेकिन अब आने वाले समय में पार्टी बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपने संगठन का विस्तार करेगी। तेजस्वी और राजद की इस नई रणनीति पर सत्ता पक्ष कुछ इस तरह कंज कसती नजर आ रही है। सुनिए क्या कहा लखेंद्र पासवान ने। देखिए, राजद जो है पिछले 20 वर्षों से एक ही व्यक्ति के हाथ में है या फिर एक ही व्यक्ति के हाथ में। ये तो परिवारवादियों का पार्टी है, वो तेजस्वी जी हो चाहे जो हो, तो एक हाथ से निकालना दूसरे हाथ में देना। तो बिहार के जनता और देश के जनता परिवारवादी पार्टी को जो है ना अब पसंद नहीं करती है। उनको मुबारक हो और शुभकामनाएं भी देते हैं। अच्छी बात तो ये रहती कि बिहार में वो अपनी ज़मीन को ज़्यादा मजबूत कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि घर मजबूत सारे जहां मजबूत, घर भात जगत्तर भात। आगाज तो आपने देख लिया है कि जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बातें आई तो हस्र उनका बिहार में वो 78 से 25 हो गए हैं। अब ना जाने बन गए हैं 25 से 5 होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। और स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है। सरकार के 100 दिन पूरे होने को है, लिहाजा तेजस्वी अपने वादों के मुताबिक सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे
और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर सरकार को जवाबदेही ठहराएंगे। यानी अब तेजस्वी आगामी राजनीतिक रणनीति और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की सक्रियता के लिए खुद को न सिर्फ मजबूत तौर पर जनता के सामने पेश करेंगे, बल्कि मात्रप्राय हो चुकी पार्टी में संजीवनी डालने का काम भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद अब तेजस्वी यादव की नींद खुली है और तेजस्वी यादव अब आरजेडी को फिर से नए तरीके से सींचने का काम कर रहे हैं। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजस्वी यादव पार्टी और संगठन पर इसलिए भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इस 5 साल में पार्टी को फिर से अपने पैर पर खड़ा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आरजेडी संभवतः समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। पटना से सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ SK राजीव, राष्ट्रीय समाचार।